नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। एक ऐसी खबर जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो खबर मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म पर दे रहा हूं। खबर यह है कि आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, डेनमार्क, फिनलैंड, जापान, जर्मनी, मलेशिया, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, मॉरिशस, उरुग्वे, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, श्रीलंका, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यानी दुनिया के टोटल 200 देशों में से लगभग 190 देशों के लोग इन दिनों कंफ्यूज हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई उनका देश वॉर से कैसे बचा हुआ है, जबकि उनके पास तो मोदी भी नहीं है। इंडिया में बीजेपी वालों ने सारी सोशल मीडिया भर रखी है कि देखो दुनिया भर में वॉर चल रही है, लेकिन मोदी की वजह से भारत सुरक्षित है। मोदी ने भारत को वॉर से बचा रखा है, इसलिए मोदी जी को थैंक यू बोलो, थैंक यू मोदी जी। लेकिन 190 देशों के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो किसको थैंक यू बोले, भगवान को बोले या किसी और को। फिर इन्फ्लुएंसर राहुल गांधी ने बताया भाई तुम लोग भी मोदी जी को ही थैंक यू बोलो, क्योंकि ये मोदी ही है जो खुद हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने भगवान बनाया। फिर एक दिन भगवान का मूड खराब हो गया, उसने अमेरिका बना दिया। कमाल का देश है। अमेरिका कहता है कि मैं ईरान पर इसलिए अटैक कर रहा हूं क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। फिर लोगों ने पूछा तो फिर रूस पे अटैक क्यों नहीं करता? बोले अरे पागल है क्या, उस पर अटैक कैसे कर सकते हैं, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। पूरी दुनिया ही नहीं, अमेरिका में भी इन दिनों कई मीम वायरल हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप ने इलेक्शन में अपने समर्थकों से वादा किया था कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो अमेरिका के सारे वॉर खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ वॉर शुरू कर दी तो उनके समर्थकों ने पूछा आपने तो वॉर खत्म करने का वादा किया था, तो ट्रंप ने कहा मैंने अपना वादा निभाया, अमेरिका के सारे वॉर खत्म हो चुके हैं, अब तो हम इजराइल का वॉर लड़ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू बहुत अच्छे दोस्त हैं। नेतन्याहू और ट्रंप इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं कि ट्रंप की कमर पे तिल है, यह बात भी नेतन्याहू ने ट्रंप को बताई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मार्केट वुल्फ के बारे में बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये शायद सभी को पता है कि सिर्फ जॉब से लोग करोड़ों नहीं कमाते, बल्कि बहुत सारे लोग अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। लेकिन सभी ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि शुरू कहां से किया जाए। ऐसे ही लोगों के लिए है मार्केट वुल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है। यहाँ एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप देखिए कि ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए क्यों परफेक्ट है। पहले लॉगिन कीजिए, इसमें फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप भी बस एक टैब में ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई गेस वर्क के। जैसे मैंने फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और मेरा ट्रेड चालू हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। जिसको डर लगता है कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, तो इस डर का भी सॉल्यूशन है स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है तो ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि किसी को ज्यादा नुकसान ना हो। इसे यूज करना बिल्कुल आसान है। देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। इसी तरह लोगों ने फरवरी में 39,363 रुपए, एक ही दिन में 15,239 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता, यहां आपको बिल्कुल मुफ्त रिकमेंडेशन मिलती है। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। आपके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, प्लीज check it out. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it.
Nobody seen anything like it. कह रहा है कि अमेरिका ने ऐसा मिलिट्री एक्शन किया है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अबे खून पीने वाली चुड़ैल, कोई ये सब देखना भी क्यों चाहेगा? किसको आग लगी है पिशाच और जिनकी उल्टी दस्त देखने की? कौन मरे जा रहा है ये काली पहाड़ी की चुड़ैल के करतब देखने के लिए? कौन उतावला हो रहा है ये भूखी डायन की तंत्र विद्या सीखने के लिए? ये तुम ही दो लोग हो जिनको सारी दुनिया की बद्दुआएं होलसेल में चाहिए। We have hit hundreds of targets. हाँ तो कर दिए ना सैकड़ों टारगेट हिट, लगा दी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की लंका, डुबो दिया इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ रुपया। अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ, अब तो ये भी अमेरिका की आलोचना करने लगे हैं। जी हाँ, ये ANI वाली स्मिता प्रकाश, अर्णब गोस्वामी और सुशांत सिन्हा, जी हाँ ये अंधभक्तों के 1/2 पापा एंड दिस मैन, जी हाँ ये रोज टीवी पर आकर आजकल ट्रंप को ऐसे धमकाता जैसे ट्रंप इसकी छोटी बुआ का लड़का हो और रोज ट्रंप इसका प्रोग्राम देखकर ही सोता हो। अरे ये CNN फॉक्स न्यूज छोड़ो, वो सुशांत की पाठशाला लगाओ, सुशांत की पाठशाला मैं भी तो देखूं बिना कच्छे का चमगादड़ कैसा दिखता है। True American patriots who have made the ultimate sacrifice, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. And sadly, there will likely be more. हैं? Likely be more? समझ रहे हो आप? ये बता रहा है कि कुछ अमेरिकी सैनिक अब तक मारे गए हैं और अभी और भी मारे जाएंगे। और क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि इन भाई साहब का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। इसको अपने कई कांड खुलने का डर सताया और फिर इसने एकदम से ईरान पर हमले का प्लान बनाया। यानी ये दुनिया के सामने नंगा ना हो जाए, इसलिए ये अमेरिकी सैनिकों के कफन का लंगोट बना रहा है। ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को इजराइल के लिए शहादत देने की बोल रहा है। ये ऐसा ही है जैसे मोदी RSS को कहे जाओ TMC का प्रचार करो। इजराइल के लिए ट्रंप की इसी कमिटमेंट को देखते हुए नेतन्याहू ने भी बोल दिया कि ईरान के खिलाफ वॉर अभी रुकने वाली नहीं है। ये वॉर तब तक जारी रहेगी जब तक एक भी सैनिक जिंदा है अमेरिका का। इसलिए अमेरिका में ट्रंप के ऐसे मीम बन रहे हैं। ये किसी ने ट्रंप की खोपड़ी पे इजराइल का झंडा गाड़ दिया। हाँ मुझे पता है, अब कुछ अंधभक्त कहेंगे ये तो AI है, AI ऐसी फोटो है ही नहीं, ट्रंप का सिर ऐसा है ही नहीं, उसके सिर पे तो बाल हैं। अबे ये बालों की बात नहीं है, इस मीम में बताया गया है कि ट्रंप का दिमाग कहाँ है। वेल द मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट अब ये वॉर भारत की सीमा तक पहुंच गई है। ईरान वॉर की वजह से हमारी जो तेल की सप्लाई है वो तो डिस्टर्ब होगी ही होगी। अब तो अमेरिका ने ईरान का वो जहाज भी डुबो दिया जो इंडिया नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए आया था। इसके खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात है। हमारी सरकार ने अमेरिका के इस हमले की निंदा तक नहीं की। नाउ सम पीपल आर सेइंग कि क्यों निंदा करे, खामनेई तो ऐसा था, खामनेई तो वैसा था, खामनेई तो डिक्टेटर था, खामनेई तो महिला विरोधी था। अबे बात खामनेई की है ही नहीं, बात है ईरान की, एक देश की, हमारे दोस्त देश की। और खामनेई से हमारी सरकार को अगर इतनी ही दिक्कत थी तो उसके रहते ईरान से तेल क्यों लेते थे? हर बार इंटरनेशनल इश्यूज पर उसका समर्थन क्यों लेते थे? खामनेई के भरोसे ही ईरान में हजारों करोड़ का निवेश क्यों किया? चाबहार पोर्ट की डील क्यों की? और वैसे भी तुम लोग किस मुंह से खामनेई का विरोध कर रहे हो? खामनेई ने एक धर्म के नाम पर देश बनाया तो तुम लोग भी तो एक धर्म का देश बनाना चाहते हो। खामनेई ने ईरान में शरिया लागू करके महिलाओं की आजादी छीनी तो तुम लोग कौन सा मनुस्मृति लागू करके महिलाओं को 75% आरक्षण देना चाहते हो? खामनेई ने महिलाओं की ड्रेस, उनका रहन सहन डिसाइड करने के लिए मॉरल पुलिस बनाई तो तुम लोग भी तो रोज मॉरल पुलिस बनकर महिलाओं को बताते रहते हो कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व CM ने महिलाओं की जीन्स पर कमेंट की थी, वो क्या था? उत्तराखंड में ही तुम लोगों ने महिलाओं का फैशन शो रोक दिया था क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे।
वो क्या था? स्कूल जाने वाली लड़कियों के हिजाब से लेकर दीपिका पादुकोण की बिकनी तक सब तुम ही लोग तो डिसाइड कर रहे हो। तुम ही लोग तो हो जो रोज महिलाओं को बताते हो कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे अफेयर करना चाहिए और किससे शादी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां तुम लोग ये सब अब तक गैर कानूनी तरीके से करते हो, वहां खामने कानून बनाकर करते थे। अरे ये क्या बात है, अरे खामनी ऐसा करता है तो ये तो बहुत गलत है, ये तो धार्मिक कट्टरता है, ये तो महिलाओं का अपमान है, ये तो हम होने नहीं देंगे, ये तो हम करने नहीं देंगे, ये तो हम खुद करेंगे। वैसे भी अमेरिका महिलाओं को अधिकार दिलाने और ईरान में डेमोक्रेसी लाने के लिए इतना ही कमिटेड है जितना पाकिस्तान आतंकवाद को मिटाने के लिए, जितना मोदी जी काला धन वापस लाने के लिए, जितना अमित शाह घुसपैठियों को भगाने के लिए, जितना कांग्रेस सत्ता में आने के लिए। वरना तो एक बात बताओ, जब ट्रंप और नेतन्याहू को इतनी खुफिया जानकारी है, इतनी सटीक जानकारी है कि खामनेई कब कहां है, ईरान की सारी टॉप लीडरशिप, सारे टॉप कमांडर कहां हैं, उन पर पिन पॉइंट एक्यूरेट हमला करके उनको मार दिया जाता है, तो फिर आम लोगों के घरों पर हमला करने की क्या जरूरत है? रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की क्या जरूरत है? बच्चियों के स्कूल पर हमला करने की क्या जरूरत है? बच्चों का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है ना। और ये तो सबने देखा है कि दुनिया भर में जनाजों पर फूल चढ़ते हैं, लेकिन ईरान में फूलों के जनाजे निकले हैं। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वॉर के बारे में जो भी ये घटनाक्रम हो रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मार्केट वुल्फ ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, ज़रूर चेक कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।